साधारण ब्याज खत्म हो गया आपको पूरा। ठीक, अब क्या स्टार्ट करें हम लोग चक्रवृद्धि। साधारण ब्याज में क्या था कि अगर 5% क्या थी दर थी और 2 वर्ष क्या था समय था, हम लोग का ब्याज प्रतिशत क्या हो जा रहा, ये दर और ये समय, इन दोनों का क्या हो जाता है गुणा, तो 5 दूना 10% हो जाया करता था ना। अब इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, ये 5% है और ये 2% है ना। अब इसके लिए क्या करोगे कि जो दर है ये 2 वर्ष के लिए बता रहे हैं सर, किसके लिए 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। ठीक, सिर्फ ये 2 वर्ष के लिए लगेगा फार्मूला और किसी के लिए, ठीक ना। 2 वर्ष के लिए देखो क्या है, देखो 2 वर्ष के लिए क्या होगा, ये दर है और ये समय है, इसको हम क्या कर सकते हैं एसआई कह सकते हैं, इसको सिंपल इंटरेस्ट एसआई कह सकते हैं ना। बस इसी एसआई में हम जोड़ देंगे क्या रेट जो है हमारा, क्या दर जो है, दर का वर्ग, दर का वर्ग और दशमलव के 2 स्थान पर, ठीक है, दशमलव के 2 स्थान तक ही बस लिखेंगे हम, ठीक है। तो जैसे देख लो एसआई हमारा क्या हो गया 10 हो गया, प्लस दर क्या है हमारा 5%, तो 5 का वर्ग कर दो, 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25। हमें 2 अंक पे क्या लगाना है दशमलव, 2 अंक पे दशमलव लगा दो, 1 अंक 2 अंक, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 10.25, ये क्या हो गया हमारे चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत यानी सीआई प्रतिशत। ये हमारा एसआई प्रतिशत निकला था और ये हमारा सीआई का प्रतिशत निकल गया। समझ में आया, एक बार और देख लो, एक बार और इसको 10% है दर, दर कितना है 10%, समय कितना है 2 है, ठीक। हमारा एसआई क्या हो जाएगा 10 गुण से 2 यानी 20%। हमारा सीआई क्या हो जाएगा, सीआई बराबर क्या भी बताएं एसआई प्लस आर का वर्ग 2 वर्ष के लिए सिर्फ, ठीक ना। एसआई प्लस आर का वर्ग, एसआई मेरा क्या है 20 है, प्लस आर क्या है हमारा दर 100 10 गुण से 10 यानी 100। हमें क्या लगाना है 2 अंक पे दशमलव, तो 1 अंक 2 अंक पे दशमलव, ये क्या हो जाएगा हमारा 21% ना। ये 100 था, 2 अंक पे दशमलव लग गया तो क्या हो गया 1 हो गया, तो 20 और 1 21। क्लियर, समझ में आया। एक और उदाहरण ले लो, जैसे 15% है क्या आर, ठीक, और टी क्या है तुम्हारा 2 वर्ष, ठीक। तो एसआई क्या हो जाएगा आपका 15 दूना 30%, और सीआई क्या हो जाएगा हमारा ये 30 एसआई रहेगा ही, और आर का क्या कर देंगे वर्ग, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, 225। 2 अंक पे क्या लगाएंगे हम दशमलव, 1 अंक 2 अंक पे दशमलव, क्या हो जाएगा 32.25। क्लियर, समझ में आया। जैसे एसआई निकाल रहा है तो वैसे सीआई निकाल लोगे। अगर पूछे कि एसआई का और सीआई का अंतर कितना होगा तो यही आर का
वर्ग होगा, यही ना होगा सर। ये जो दर का वर्ग करेंगे वही हमारा एसआई और सीआई के बीच का अंतर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? नोट कर। देखो सवाल है 3000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, देखो यहाँ पे दे दिया ना चक्रवृद्धि ब्याज, हमेशा बताते हैं कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज का जिक्र न करे, ठीक, चक्रवृद्धि शब्द अगर सवाल में ना आए तो सवाल किसका है? साधारण ब्याज। क्लियर, तो 3000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रण ज्ञात कीजिए। सवाल है ना ये? तो देखो अभी हम लोग क्या निकाले हैं, एसआई हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। एसआई क्या होगा हमारा? 20 गुणते 2 यानी 40% निकलता है ना। सीआई निकालना अभी बताए हैं, क्या होता है सीआई? एसआई प्लस आर का स्क्वायर। एसआई हमारा 40% धन आर का वर्ग कितना है? आर क्या है ये? 20, तो 20 का वर्ग 20 गुणते 20 400 और 2 अंक पे क्या लगा देंगे? दशमलव, यानी क्या हो गया ये? 4। 40 से 4 44%। क्या मिलेगा? ये सीआई प्रतिशत हो गया मेरा 44%। ठीक, यानी चक्रवृद्धि मिश्रण कितना मिलेगा? 3000 का 144%, यही ना हुआ? चक्रवृद्धि मिश्रण कितना मिलेगा? 3000 का 144%। तो 3000 का 144% निकाल दो। 3000 का 144% निकाल दो। 2 0 2 0 यहाँ से खत्म। ठीक, 3 चौको 12 हाथ में लगा, 3 चौको 12 1 हाथ में लगा, 3 1 हम 3 1 आइए, यानी चक्रवृद्धि विसर्जन क्या हो जाएगा हमारा? 4320। क्लियर, समझ में आया? अगर ये ना समझ में आया तो जो फार्मूला होता है फार्मूला पे लिख सकते हैं। चक्रवृद्धि विसर्जन बराबर क्या होता है? चक्रवृद्धि अमाउंट इक्वल टू क्या होगा? बोलो। कंपाउंड प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी मूलधन लिख लो सीधे, मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटा 100 घाते समय, घाते समय, ये फार्मूला है आपका। ठीक, आप इस फार्मूला पर रख लीजिए। मूलधन क्या है आपका? 3000 और 1 प्लस दर कितना है? अब बटा समय कितना है? 2 वर्ष है ना। तो सीधे यहाँ से रखिए 3000 1 प्लस 20 क्या आ जाएगा यहाँ से? 100 कम और 20 बटा 100 घाते 2, यानी 3000, ये 6 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा 20 से, तो 6 बटा 5 का वर्ग, यानी 3000 गुणते 6 बटा 5 का वर्ग, यानी 6 बटा 5 गुणते 6 बटा 5 लिख सकते हैं? हैं? लिख सकते हो ना। तो सीधे क्या लिख दो? 5 6 का 30, 600, फिर 12 पंचे यानी 120। ठीक, तो 120 गुणते 6 6 के 36, 12 छक 2 हाथ में लगा, अब 12 तिया यहाँ देंगे, 12 तिया 36 और 7 यही चीज आया ना, 43 20 है, यही चीज आया 43 20। आप चाहे तो ये फार्मूला पे रख के लगा सकते हैं और ना चाहे तो ये ऐसे कर सकते हैं। ठीक ना? क्लियर, समझ में आया? नो, चलो देखो सवाल है, 2 वर्ष का हम लोग सीख लिए हैं, अब 3 वर्ष का सीआई निकालना सीखेंगे। 3 वर्ष का सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह निकालोगे? दर दे दिया तुम्हारा मान लो 5, ठीक,
देखो ध्यान से देखना, ठीक ना। समय कितना हो गया? 3 वर्ष। ठीक, एसआई क्या हो जाता था आपका? सिंपल था एसआई हमारा, दर गुणते समय यानी 5 तिहाई 15% हो जाता था ना। लेकिन ये क्या है? कंपाउंड है, इसमें चक्र लगे हुए हैं, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक ना। तो इसका कैसे करोगे? तो ये भी बहुत सिंपल है, करना कुछ नहीं। पहले क्या करोगे? ये है एसआई महोदय, तो एसआई महोदय को यहाँ लिख लोगे, ठीक। धन, क्या करोगे? धन, एक ब्रैकेट बना दो। ये एसआई है, एसआई के बाद क्या आ जाएंगे? पहले ये दर महोदय का खेल है सारा, तो दर है तो एसआई महोदय को दर से गुणा कर दो, ठीक। और साथ ही लिखना, ठीक ना, साथ ही लिखना क्या कहा जाता है? आई इंटू आर। ये हो गया आपका। अब यहां से क्या करना है आपको कि आर का क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे? अब यहां से करोगे आर का क्यूब, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। क्लियर? अब इसी पे इसको नोट कर लो। क्या कर लो? इसको नोट कर लो। कल जा ना बूढ़ पुरानिया क्या कहला? खुंटे गठियाला। समझ में आई लेके के तरह करके खुंटे के गठियाला। तो ऐसा ही क्या हो गया हमारा? 15%, तो उसको 15 लिखो बस, प्लस, ठीक, ब्रैकेट में। ऐसा ही गुड़ते दर यानी 15 पचे 75, 75 लिख दो, ठीक। इसको पीछे से करो, आगे से ना करके इसको पीछे से ही करो। 5 का क्यूब करो, कितना हो जाएगा? 125। 125 है तो एक 2 अंक का ही लिखो। कितना लिखो? बस 2 अंक लिखो। क्या लिखो? बस 2 अंक लिखना है। क्या लिखना है? सिर्फ 2 अंक लिखो। तो सिर्फ 25 लिखो और एक क्या लिख दो? हासिल लिख दो। क्या हो जाएगा? एक हासिल लिख दो। फिर 15 पचे 75, ऐसा ही गुड़ते दर, तो ऐसा ही क्या हमारा? 15 पचे 75 एक 76, ठीक। यानी 76 और 25 इसको लिख दो, और ये 10, 4 अंक हो गया ना। तो 15.7625, ये क्या होगा हमारा? सीआई। अच्छा, क्लियर? समझ में आया? निकालना आया? नहीं आया? एक बार और एक क्वेश्चन के साथ और देख लो, एक और देख लो। एक और देख, दर दे दो हमारा, कोई बोले एक दर 10%। समय हमारा फिक्स रहेगा। क्या है समय हमारा? 3 वर्ष। हमें क्या निकालना है? सीआई निकालना है। सीआई निकालना हमें, तो क्या होगा मेरा? आर क्यूब एस आई इंटू आर प्लस, ठीक। ये क्या होगा हमारा? एस आई। यही हमारा चल रहा है। आर का क्यूब यानी 10 का वर्ग, क्या हो जाएगा? 1000 होगा ना। तो 1000 में हम 2 अंक ही लेंगे सिर्फ, तो 2 अंक बस ले लो, और 10 क्या हो जाएगा मेरा? हासिल हो जाएगा। क्लियर? फिर 10 यहाँ 30 ऐसा ही होगा। ऐसा ही क्या होगा हमारा? 10 गुड़ते 3 गुड़ते 10, यानी 300, अरे 30 गुड़ते 10 कितना हो जाएगा? 300। ये जो 10 है मेरा कितना हो जाएगा? 310। तो जब 310 लिखोगे तो क्या लिखोगे? यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लगा दोगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 2 अंक पे दशमलव। अब हासिल क्या हो जाएगा मेरा? 3 हुआ ना हासिल। तो अब क्या करोगे? 10 तिहाई 30 और 3 दशमलव। ये मेरा क्या होगा? सीआई हो जाएगा। समझ में आया? यानी 33.10% क्या हो गया मेरा? सीआई आ गया।
समझ में आ रहा है? इसको अगर समझ गया तो समझ लो तेज लगाना शुरू करोगे, और नहीं तो हमारा जो फार्मूला है वो तो हमारा फार्मूला है ही। फार्मूला क्या है मेरा? मिश्रधन बराबर क्या है? मूलधन 1 प्लस आर बटा 100 इंटू, ये मेरा फार्मूला है। लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि इस पे अगर आप लोग आ जाएं तो सबसे बेहतर रहेगा, ठीक ना? क्लियर? अब ये समझ में आ गया? 3 वर्ष का निकाल लोगे? एक और बताएं? लो एक और ले लो, पहले सीखो इसको। इस पे ही सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे और तेजी से करोगे, ठीक ना? दर दे लो। इस बार क्या करें? 6% करते हैं, जब भी होगा 4% कर लो। ये 2 अंक से ज्यादा जब भी होगा वो हासिल होगा। सिर्फ 2 अंक ही लिख रहा है, 2 अंक से ज्यादा जो भी है उसको क्या हम लगा देंगे? हासिल लगा देंगे, ठीक? एक बार और देख लो। समय मेरा फिक्स रहेगा 3 वर्ष। ये 3 वर्ष वाला थोड़ा नहीं समझ में आता बच्चों को, इसलिए थोड़ा सा और दे दे रहा, ठीक ना? समझो इसको बस, और कुछ नहीं। दर 4%, समय 3 वर्ष। क्या में निकालना है? सीआई। सीआई से पहले मैं एसआई निकाल लो। एसआई मेरा क्या होगा? 4 3 12%। ये तो आ रहा है ना? अब हमें क्या करना है? आर का, फिर एसआई इंटू, फिर यहाँ पे 10 लगा देना और लिख देना एसआई। यही है मेरा ना फार्मूला। इसी पे चलो। आर का क्यूब यानी 4 का क्यूब, 4 का क्यूब यानी 3 बार 4 का गुणा, 4 चौक को, अरे 4 एकम 4 चौक को, और 16 चौक को 4, तो 64 है तो 64 लिख दो। 2 अंक ही ना आया, 3 अंक नहीं ना आया। 3 अंक आता तो क्या लेते हम? हासिल लेते। अब यहाँ से ये 12 है एसआई, और 4 क्या है मेरा? आर, तो 12 चौक 48, तो 48 लिख दो। 3 अंक आया तो हासिल नहीं। फिर यहाँ से 10 लगा दो। एसआई मेरा क्या है? 12। यही क्या हो जाएगा मेरा? कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 12.4867। अब समझ में आया? नहीं आया बिल्कुल? क्लियर अर्जुन? चलो अब सवाल लगाते हैं हम लोग। चलो सवाल है आपका ये। 10,000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज पर 3 वर्ष के लिए दिया गया है। तो कह रहा है कि अवधि के अंत में सीआई के कितने रुपए प्राप्त होंगे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज के कितने रुपए प्राप्त होंगे, ये चीज कह रहा है ना? तो देख लो। इसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? पहला सीआई प्रतिशत। सीआई प्रतिशत का भी हम लोग क्या जाना है? फार्मूला आर क्यूब एसआई इंटू आर और एसआई, यही था ना? आर क्या है मेरा? 10। तो 10 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1000। फिर क्या कर रहा है? एसआई इंटू आर, यानी साधारण ब्याज गुणते दर। साधारण ब्याज मेरा क्या हो गया? 10 गुणते 3 यानी 30 होगा ना? 30, और गुणते क्या कर रहा? दर यानी 10, कितना हो जाएगा? 300। तो 2 अंक पहले इधर हटा के इधर क्या लिख दो? 300 लिख दो। 300 लिख दिए। फिर क्या कर रहा है? क्या है? एसआई। एसआई क्या होगा मेरा? वही 3 गुणते 10 यानी 300। फिर 2 अंक हटा के क्या लिख दो यहाँ पे? 30, और सबको अब जोड़ दो। क्या हो जाएगा यहाँ से? यानी 33.10 प्रतिशत। ये 33.10% किसका मिलेगा हमें? मूलधन का। मूलधन क्या है मेरा? 10,000, यानी 10,000 का 33 सही इतना प्रतिशत हमारा होगा, यही ना होगा? मिलेगा, ठीक? तो 1 2 0 से 2 0 यहाँ से खत्म, ठीक? यहाँ 2 है, ठीक? 2 अंक है तो 2 अंक से यहाँ से क्या हो जाएगा? हट जाएगा दशमलव। तो 33 यानी इतने रुपए क्या मुझे मिलेंगे? सीआई के रूप में। सीआई के रूप में मुझे कितने मिले? 3,300
10 रुपए। अब समझ में आया? इसको अगर आप ऐसे करोगे तो और आपका आसान हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? नोट कर लो। सवाल दे रहा है कि किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना है? 6,655 रुपया। चक्रवृद्धि मिश्रधन दे दिया है। चक्रवृद्धि मिश्रधन में क्या क्या इंक्लूड होंगे? 2 चीजें इंक्लूड होंगे, एक सीआई और एक सीए, यानी अमाउंट, यानी मूलधन। जो हमारा मूलधन रहेगा वो और ब्याज, दोनों क्या है इसमें मिश्रधन में मिले रहेंगे। क्लियर हो जाता है? तो धन ज्ञात कीजिए यदि धन 3 वर्ष तक ब्याज पर रहा हो। यानी मूलधन और ब्याज मिला के क्या है मेरा? मिश्रधन है ना। यानी मिश्रधन क्या है मेरा? मूलधन और ब्याज दोनों मिला के है। ठीक, कितना है टोटल? 6,655। तो यहां से मूलधन तो नहीं निकाल सकते है ना, लेकिन हमारे पास एक दिया है कि हम ब्याज किस तरह निकाल लेंगे। ठीक ना? यानी ब्याज के लिए हमें क्या क्या चाहिए? समय और दर। समय और दर हमें पता रहा तो हम ब्याज निकाल लेंगे ना। तो क्या करोगे? समय भी पता है हमें और दर भी पता है। क्लियर? हमें ब्याज निकालने में कोई दिक्कत है? तो सीधे निकाल ला। अभी पिछले सवाल में निकाले थे हम लोग, कितना आया था हमारा? 33.31%। किस तरह आया था एक बार और देख लो। ठीक, क्या था हमारा? एसआई और एसआई इंटू आर और आर का क्यूब, यही था। दर मेरा क्या दे रहा है? 10। एसआई क्या हो जाएगा मेरा? 10 गुणते 3 यानी 30, यानी 30। दर कितना है? 10। अरे हाँ ठीक, क्लियर। आर का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 को 0 बढ़ा दो चुपचाप, 2 अंक पे ऐसे लगा दो। हाँ, फिर देखो 30 गुणते 10 कर देंगे, 2 अंक पे कितना हो जाएगा? 300। फिर 2 अंक पे लगा देंगे ऐसे, फिर 30 लिख देंगे। ठीक, क्या हो जाएगा? यानी 33.10%। 33.10% में क्या था? मेरा मूलधन 100 था और बढ़ाए कितना? 33.10, यानी 133.10% किसके बराबर है मेरा? 6,655 की। यही ना हुआ हमारा मूलधन। हम 100 माने थे, ब्याज मेरा कितना हो गया? 33.10%। दोनों को जोड़ दिए तो 133 इतना हुआ। क्लियर? अब इसका एक कितना होगा? 6655 बटा 133.10। तो 100 कितने के बराबर होगा? तो 100 को देख लो, 6655 बटा 133.10 गुणते 100 होगा। यहाँ से 10 हटा दो, यहाँ से 10 हटा दो और एक 10 का यहाँ पे गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा? ठीक, 3331 किसका वर्ग है? 11 का क्यूब है। क्यूब है तो ये 121 हो जाएगा। और ये 11 से काट दो तो 11 छका 66, 11 पचे 55 होगा। फिर ये 121 को काट दो, 5 बार में कट जाएगा। 121 5 बार में क्या कट जाएंगे? 5 कट जाएगा। यानी कितना हो गया? 5 और गुणते कितना? 0 1 0 2 0 1 3 0 3 0 हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरा? 5,000 वैल्यू। क्लियर? समझ आया? नोट कर लो इसको।